हाँ जी बच्चे, 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसके पहले ये स्टार्टिंग तो सिंपल है। इसमें आपको बोला गया है, इन्होंने 2 बार्स गिवन दिए हैं। एक बोल रहे कि अगर कोड थीटा आपके पास 7/8 है तो आपको 2 चीज़ें फाइंड करनी है। एक फाइंड करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइड में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ठीक है, जब हम इसको 8.2 8.3 में जाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा इजी हो जाएगा। फिलहाल के लिए थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, अब इसको मैं 8.2 और 8.3 में फिर से करवाऊंगा। उसमें ये मतलब कि विद इन फ्यू सेकंड क्वेश्चन का सोल्व हो जाएगा। और इसके सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है आई थिंक कोड स्क्वायर थीटा। हाँ जी, और इसके सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है कोड स्क्वायर थीटा। अभी देखिए कोड स्क्वायर थीटा को फाइंड करना तो काफ़ी इजी है। कोड थीटा ये है, इसका स्क्वायर कर दो कोड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा। फिलहाल हमें इनको सॉल्व करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, हमारे पास ये एक स्टेटमेंट गिवन है। अभी तो मैंने सिंपल एक स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, वो बोलने के कोड थीटा 7/8 है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसको भी छोड़ो, आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है। जब कोड थीटा साइन कोड कुछ भी गिवन होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम, उसके हिसाब से थर्ड साइड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वो फाइंड करने के लिए पहले मैं साइड पे लिख देता हूँ जो हमारे पास वो एक मेन है इनका। यहाँ पे आ रहा है साइन थीटा, फिर आगे है कोस थीटा, फिर आगे है टेन थीटा, सेकंड थीटा, कोड थीटा। पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है जी, ये मैंने बस ऐसे लिख के छोड़ दिया हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अभी आप यहाँ से देखिए, पहले मैंने इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दी। ये भी मैं रब कर देता हूँ। दिस इज ABC, दिस इज थीटा, राइट एंगल। हाँ जी, कोड थीटा किसके इक्वल है, B/P, B एंड P। तो कल आपने पहले थर्ड साइड लगा के पाइथागोरस के साथ थर्ड साइड इसकी फाइंड कर ली होगी, आई होप। ठीक है, तो देखिए कितनी आ रही है बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। AC², AB² BC²। अब AB है 8² + 7²। 8 8 64, 7 7 49। तो AC² 113, तो AC 113 का अंडर आ जाएगा यूनिट्स। ठीक है, √113 यूनिट्स। तो अभी इसके बाद आपने क्या फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में बच्चे हमने फाइंड करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइड में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने 1 को तो ऐसे लिख दिया, 1 + sin थीटा की वैल्यू लिखनी है B/H 8/√13 113। ये सही है। यहाँ तक तो मैंने कुछ भी न्यू नहीं किया। ठीक है, यहाँ से करना शुरू करना था, ये भी अभी तक पुराना काम किया, बस वैल्यू पुट कर दी। अगर ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया तो ये बाकी के 3 भी क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है,
कोस बेस अपॉन एच। ठीक है जी। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 1 एंड 113 का रूट 113। यहाँ पे भी यही एलसीएम आएगा और यहाँ पे भी यही एलसीएम आएगा। ठीक है, या फिर अगर मैं आपको इसको और इजी करना चाहूँ मैं वो भी करवा देता हूँ आपको, वो ज़्यादा इजी रहेगा। आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये बनेगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके साथ तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया अब आपके पास 1 माइनस 64 अपॉन 113, यहाँ पे 1 माइनस 49 बाई 113। तो ऊपर इन दोनों का एलसीएम आएगा 113, 113 माइनस 64, नीचे भी एलसीएम आएगा 113, 113 माइनस 49। इसकी होगी कटिंग क्योंकि ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर बचा आपके पास इन दोनों का माइनस करके 49 और नीचे बचा इन दोनों का माइनस करके 64। ये आपके पास आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अभी सेकंड पार्ट बाकी है। सेकंड पार्ट में तो काफ़ी इजी है, उसमें आपने फाइंड करना था कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा ऑलरेडी गिवन है 7/8 का स्क्वायर, दिस इज 49/64 और ये दोनों सेम आ गए। ठीक है, देखिए कोई डाउट है अगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। इस क्वेश्चन 8 में आपको बोला गया है कि 3 cot A = 4। यहाँ पे आपके पास 3 cot A = 4 है। फिर आपने चेक करना है क्या इसी हिसाब से इस टर्म की वैल्यू क्या इसके इक्वल आ रही है या नोट या नहीं, ये बात क्लियर होगी। अब इसको छोड़ दो कि आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा। जब भी आपको इतना सा क्वेश्चन दिखेगा, मतलब कि cot A = समथिंग या 3 cot A = समथिंग, तो आपने क्या फाइंड करना, वहां पे पाइथागोरस लगा के थर्ड साइड फाइंड करनी है बस। ये बात अपने माइंड में पहले सेट करके रख लो। क्लियर है? तो चलिए, आपके पास क्या गिवन है बच्चे, बोलो। 3 cot A = 4। अब यहाँ पे कोट की वैल्यू क्या आएगी, बोलिए। 4/3। कोट ए है ना, तो यहाँ ए यहाँ पे आएगा। हाँ जी, अब कोट क्या होता है आपके पास, B/P। तो यहां से कोट बन गया पहले 4/3, तो B/P। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, AC² AB² प्लस BC²। दिस इज 4² 3², 16 + 9 25। तो AC², 5², तो AC आ गया 5। थर्ड साइड इज थर्ड साइड आपके पास आ गई 5। अब इसके बाद आगे देखिए, अब आपने पहले क्या फाइंड करना, 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। ठीक है, तो चलिए 1 + tan² अपॉन 1 + tan²। इन दोनों की वैल्यू देखो, 1 एज इट इज माइनस, बताइए tan A की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी। इसको छोड़ो, यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू गिवन है, कोट की। और tan क्या होता है, कोट का रेसिप्रोकल, कोट tan का रेसिप्रोकल। ये 4/3 है, दैट इज 3/4। सो इट विल 3/4² अगेन अपॉन 1 + 3/4²।
तो ये बन गया 1 माइनस 3 स्क्वायर इज 9/16, 1 प्लस 9/16, 1 एंड 16 का एलसीएम आ गया 16, 16 माइनस 9 16, 16 प्लस 9 7, ये 16 और 16 बच्चे कैंसिल हो गया। ये पता चला कैसे कैंसिल हुआ? चलो मैं करके दिखा देता हूँ ये कैसे कैंसिल होता है, ठीक है। अगर डाउट है ना भी, ये 7/16 25/16, अब इसका मतलब होता है कि 7/16 एज इट इज, और ये जो नीचे नंबर आगे ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाता है 16/25, तो ये कैंसिल हो गया ना, इसलिए मैंने इनको यहीं पे कैंसिल कर दिया था, दिस अपॉन दिस आंसर आना था 7/25। मतलब कि इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर जो आ रहा है दैट इज 7/25। अभी आपने इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है, लास्ट है ये। तो अभी आपके पास कोस के लिए माइनस साइंस के लिए, देखिए कोस की वैल्यू, कोस क्या है यहाँ से देखिए b/h, मीन टू से b/h, 4/5 स्क्वायर माइनस साइन 3, आगे हमारे पास p/h 3/5 स्क्वायर, सो दिस इज 16/25, 9/25। डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो डायरेक्ट माइनस होता है एलसीएम लेने के बाद, दिस इज 7/25। अब ये दोनों नंबर सेम आ गए ना, इसका आंसर और इसका आंसर सेम सेम आ गया, तो उसने पूछा था ये इक्वल है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे यस। 1 माइनस tan स्क्वायर है, आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको तभी होगा अगर आपने इससे पहले वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इसमें बोला गया है कि tan A 1/√3 है, तो सबसे पहले कि राइट एंगल ड्रॉ कर दो, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज पॉइंट B क्योंकि ये बोला गया है, और ये थीटा क्या है A, तो A आएगा यहाँ पे, दिस इज पॉइंट C, और tan A की वैल्यू क्या है आपके पास 1/3, मीन टू से P/B, P/B, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम और प्रॉपर्टी दोनों सेम है। पहले AC स्क्वायर फिर 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, दिस इज 1 + 3, दिस इज 4, तो AC स्क्वायर 2 स्क्वायर और AC आ गया 2, सही है जी। तो अभी बच्चे आपने फाइंड क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, हाँ जी बोलिए मुझे। फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करना है साइन A cos C, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। हाँ जी, अब बोलिए साइन A की वैल्यू क्या है, साइन A P/H, P/H 1/2, cos C की वैल्यू क्या आएगी, शाबाश, सभी नालायक बैठे हैं यहाँ पे। देखिए cos C आ सकता है यहाँ से, तो कैसे बोल दिया आपने, मतलब कि इसको फिर से बनाइए, A B C, तो ये बनेगा 2 1, ठीक है जी। अब देखिए यहां से cos C कितना आएगा B/H, तो C वाले यहां से उठाने हैं, A वाले यहां से उठाने हैं, ठीक है। तो साइन A आ गया आपके पास 1/2 एंड cos C, तो देखिए पहले साइन A कितना आपके पास, हाँ जी साइन A 1/2, और cos A कितना आपके पास √3/2, फिर साइन C कितना आएगा आपके पास √3/2, और cos C कितना आएगा आपके पास 1/2, सही है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो,
साइन ए की वैल्यू 1/2 और कोस सी की वैल्यू 1/2। फिर इनकी वैल्यू कोस ए की √3/2 और इसकी वैल्यू साइन सी की अगेन √3/2। देखिए 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 1/4 √3 इंटू √3 सिंपल 3, 3/4 एल्सियम 1 + 3 4/4 = 1। ठीक है। अभी जो सेकंड पार्ट है साइन ए कोस सी, स्टेटमेंट चेक कर लो, कोस ए साइन सी, यही है। कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी, आगे साइन ए साइन सी। ठीक है। तो चलिए कोस ए आपके पास क्या है, √3/2 इंटू 1/2, कोस सी इज 1/2 माइनस साइन ए 1/2 साइन सी √3/2। देखिए √3 1 2 2 2 2 ये कैंसिल होगी, इसका आंसर आएगा 0। आई होप ये आपको क्लियर है।